हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जिसमें एक सिलेंडर है, राइट सिलेंडर है और दूसरा कोन है और इन दोनों के बीच में पेनिट्रेशन होने जाना है। तो इसी का प्रोजेक्शन हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है और कर्व ऑफ पेनिट्रेशन शो करना है। तो हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 70 mm है और उसका हाइट जो है वो 100 mm है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो राइट सिलेंडर है उसका जो बेस है उसका डायमीटर 70 mm होगा और उसका हाइट जो है वो 100 mm होगा। रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP वर्टिकली, और ये HP पे रेस्ट कर रहा है और ये वर्टिकली है, मतलब सिलेंडर का जो पोजीशन होगा वो वर्टिकल होगा। It is penetrated by right cone of diameter 70 mm and axis 140 mm along horizontally। और यहाँ पे जो दूसरा सॉलिड है वो है राइट सर्कुलर कोन जिसका डायमीटर 70 mm है और वो 140 mm उसका हाइट दिया हुआ है और ये हॉरिजेंटल है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको पेनिट्रेट कर रहा है, किसको, सिलेंडर को पेनिट्रेट कर रहा है और ये हॉरिजेंटल पोजीशन में है। देयर एक्सिस बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, और दोनों का जो एक्सिस है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। द कोन इज इक्वली प्रोजेक्टेड आउट ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिकल सिलेंडर, और यहाँ पे ये जो कोन है वो दोनों साइड जो है, जो प्रोजेक्टेड पार्ट होगा इसका वो इक्वल होगा, यानी कि जो सिलेंडर से बाहर निकला हुआ पोर्शन होगा राइट साइड और लेफ्ट साइड वो क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। ड्रॉ द प्रोजेक्शन शोइंग कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, और हमें यहाँ पे इसका जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगा या फिर कर्व ऑफ पेनिट्रेशन जो भी बोलेंगे वो हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, तीनों व्यू हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्टिंग जो है हम लोग टॉप व्यू से करते हैं और यहाँ पे टॉप व्यू में सबसे पहले हम लोग सिलेंडर जो है जो कि वर्टिकल पोजीशन पे है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमको एक सर्कल दिखेगा, तो उस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने टॉप व्यू पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जो कि सिलेंडर का टॉप व्यू है और इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास है 70 mm और 70 mm का डायमीटर लेके हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसको हम लोग साइड व्यू में प्रोजेक्ट किए हैं, तो उसके लिए इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री का इंक्लिनेशन के साथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो प्रोटेक्टर है हमारे पास, प्रोटेक्टर को यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेते हुए हम लोग यहाँ पे इसको आगे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे साइड व्यू की तरफ। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाएगा और उसको आगे की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे। और इस सिलेंडर का जो हाइट है वो 100 mm हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 mm जो है यहाँ पे इसका हाइट दिया हुआ है, तो इसका हाइट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो साइड व्यू में हमारा सिलेंडर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग फ्रंट व्यू में सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे। तो साइड व्यू हो चाहे यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू हो, सिलेंडर जो है वो एक जैसा दिखेगा, क्योंकि हम किसी तरफ भी किसी एंगल से भी देखें तो हम लोग को वहां पे वो एक जैसा दिखता है। तो इसका प्रोजेक्शन और यहाँ पे जो फ्रंट व्यू होगा इसका प्रोजेक्शन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसका हाइट जो है वो 100 mm होगा और इसका जो डायमीटर है वो 70 mm होगा। अब इसके बाद यहाँ पे होगा क्या कि ये जो सिलेंडर है इसको एक कोन जो है, राइट सर्कुलर कोन जो है वो पेनिट्रेट कर रही है और इसका जो एक्सिस है उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग साइड व्यू में इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो कोन जो है, कोन इस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि इसका जो एपेक्स होगा वो इस साइड होगा, तो इसको जब हम लोग इधर से देखेंगे तो हमको यहाँ पे सर्कल दिखेगा और जो कि उसका बेस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोन का जो बेस है उसका जो डायमीटर है वो भी 70 mm दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बेस है वो 70 mm दिया है और इसका जो लेंथ है वो 140 mm दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि साइड व्यू में हम इसका बेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसका डायमीटर 70 mm होगा। फिर वहां से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसको टॉप व्यू पे और टॉप व्यू से उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे फिर फ्रंट व्यू पे। ठीक है, तो इतना काम हम लोग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे
जो कोन है, कोन का बेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इसका जो डायमीटर है वो 70 mm है। सिलेंडर का भी डायमीटर 70 mm है और यहाँ पे जो कोन है, कोन का जो बेस है उसका भी डायमीटर जो है वो 70 mm का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बना लिया और उसके बाद इसको 8 भाग में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया है। आप लोग यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेते हुए यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया 8 पार्ट में। अब उसके बाद जो भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। इस पॉइंट से लेकर फिर इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्ट किया और उसके बाद टॉप व्यू में यहाँ पे ये जो कोन है, कोन को टॉप व्यू में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। तो यहाँ पे कोन का जो सेंटर होगा, ठीक है, कोन का सेंटर से यहाँ पे 70 mm और 70 mm इधर लेना है, क्योंकि इसका जो टोटल हाइट है, कोन का जो टोटल लेंथ है वो हाइट बोल सकते हैं या फिर लेंथ भी बोल सकते हैं उसको। तो ये 140 mm है, तो यहाँ से 70 mm और यहाँ से 70 mm। इससे क्या होगा कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये इक्वल होगा और क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है कि ये जो है वो इक्वली प्रोजेक्टेड होगा सिलेंडर से। ठीक है, तो यहाँ पे मिड से हमको क्या करना है, इधर 70 mm और मिड से यहाँ पे 70 mm लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे डैश डैश लाइन दिए हैं क्योंकि जब पेनिट्रेट होगा तो वो हमको दिखेगा नहीं, उसका एज हम लोग को दिखेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए डैश डैश यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू से इसको हम लोग फ्रंट व्यू में यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये जो लाइन है, इस लाइन से यहाँ पे आगे की ओर प्रोजेक्ट किए हैं, ये जो लाइन है इससे प्रोजेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से जो लाइन था इसको प्रोजेक्ट कर लिए, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर लिए। ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देंगे हम लोग, यहाँ पे मैच करा देंगे। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि कोन जो है वो स्लैंट होता है, उसका जो एपेक्स और जो बेस होता है वो वहां से ये जो है ये स्लैंट होता है, इसलिए ये इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। इसका जो नेमिंग है, नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो हमारा राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है उससे हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं और साइड व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का जो नेमिंग है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं 1 डबल डैश। इस तरह से ये हो जाएगा 2 डबल डैश, ये हो जाएगा 3 डबल डैश, ये हो जाएगा 4 डबल डैश, यहाँ पे 5 डबल डैश। उसके बाद ये पॉइंट जो है ये पॉइंट हो जाएगा 6 डबल डैश, ये पॉइंट का नेमिंग हो जाएगा 7 डबल डैश और ये हो जाएगा 8 डबल डैश। तो यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं इस सर्कल को, इसलिए यहाँ पे ये जो होगा ये इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको टॉप व्यू में जब इसको हम लोग यहाँ पे नेमिंग करेंगे तो ये जो 1 डबल डैश है ये इसका प्रोजेक्टर लाइन हम लोग को देखना है और उसके बाद यहाँ पे इस तरफ नेमिंग करेंगे, क्योंकि बेस की ओर नेमिंग किए हैं तो बेस की ओर तरफ हमको यहाँ पे नेमिंग करना है। तो ये हो जाएगा 1। फिर उसके बाद 2 डबल डैश जो है यहाँ से हमको ध्यान देना है, इसका जो प्रोजेक्टर लाइन है इसको देखना है और ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है इस पॉइंट पे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, उसी तरह से ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यहाँ 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप व्यू में भी इसका हम लोग नेमिंग कर लिए हैं। अब उसके बाद फ्रंट व्यू में यहाँ पे इसका नेमिंग करते हैं। तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि इसका भी हमको यहाँ पे नेमिंग करने के लिए इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको प्रोजेक्ट कर ले, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ 1 डबल डैश है, तो इसका जो प्रोजेक्टर लाइन है इसको मिलाते हुए यहाँ पे इसका जो नेमिंग होगा ये हो जाएगा 1 डैश। उसके बाद 2 जो है 2 यहाँ हो जाएगा 2 डैश। उसके बाद 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 डैश। उसी तरह से फिर हम लोग यहाँ पे आगे नेमिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 डैश, ये हो जाएगा 5 डैश, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 6 डैश, ये 7 डैश और ये हो जाएगा 8 डैश। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हम लोग को ड्रॉ करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो सर्कल है इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इसका इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पे हो रहा है, तो हमको यहाँ पे इंटरसेक्शन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के लिए हम यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा।
तो अब हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 1 डबल डैश है, 1 डबल डैश के सीधा में यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा कहीं यहाँ पे। तो 1 में देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। तो इसका हम लोग नेमिंग दे रहे हैं यहाँ पे P1, ठीक है। फिर 2 डबल डैश से मिलाते हुए यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट का दूसरा पॉइंट होगा, इसको नाम दे दिए P2। उसी तरह से यहाँ पे ये जो 3 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा वो कहीं होगा हमारा इस पॉइंट पे होगा। तो ये होगा हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट P3। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये इंक्लाइंड है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है, इसलिए यहाँ पे हमको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये P3 हो गया। फिर उसके बाद ये जो है इसके नीचे यानी कि P2 के नीचे यहाँ पे P4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसके नीचे, जो कि हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नेमिंग करना पड़ेगा। तो इसका नेमिंग हम यहाँ पे कर दे रहे हैं P4, ठीक है। फिर उसके बाद P1 के नीचे P5 है, तो यहाँ पे P1 के नीचे P5 होगा, तो यहाँ पे इसका नेमिंग करना पड़ेगा। तो इसका नेमिंग कर दिए P5। फिर ये जो पॉइंट होगा ये होगा P6, ये नीचे साइड होगा। फिर ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा P7, और यहाँ पे ये जो है ये ऊपर की ओर होगा, ये होगा हमारा P8। तो जितना भी इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी इंटरसेक्शन पॉइंट था सबको हम लोग क्या किए, आगे की ओर यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं, तो यहाँ जो P1 है, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली साइड व्यू से तो हमको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे ये जो P1 है और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा P1 डैश, ठीक है। ये हो गया हमारा P1 डैश। उसके बाद P2 वाला जो प्रोजेक्टर लाइन है ये हमको देखना है, और ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये होगा हमारा इस पॉइंट पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा P2 डैश। उसके बाद P3 देखना है, तो P3 वाला जो लाइन होगा ये होगा हमारा कहीं यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ 3 वाला लाइन आया है, तो ये हो जाएगा P3 डैश, ठीक है। फिर उसके बाद P4 के लिए ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा P4 डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो P5 है, P5 वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा हमारा P5 डैश, ठीक है। इसका मतलब है कि इस सामने से तो हमको ये सारा पॉइंट्स दिखेगा, अब बाकी जो पॉइंट्स होगा वो पीछे की ओर होगा, ठीक है। तो नेमिंग तो हम लोग को यहाँ पे करना है, यानी कि P4 डैश के पीछे जो होगा वो हमारा होगा P6 डैश। तो P6 डैश यहाँ पे इस पॉइंट का पीछे जो होगा वो होगा P7 डैश, और इस P2 डैश के पीछे जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा P8 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे सारा पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल गया है, और यहाँ पे हमको कर्व मिलेगा, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स है सबको जब यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग राइट साइड भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए जो प्रोजेक्टर लाइन है इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारा डार्क होगा, डार्क लाइन होगा, उसको हम यहाँ पे ब्लैक पेन से ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छा हो, ठीक है। आप लोग डार्क पेंसिल यूज कीजिएगा, बी पेंसिल यूज कीजिएगा डार्क करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी डायमेंशन है वो भी डायमेंशन यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं या मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो कर्व ऑफ पेनिट्रेशन हमको यहाँ पे मिला है इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर दिया हूँ, इस साइड भी ड्रॉ कर दिया हूँ। और जो भी डार्क होगा, जो हम लोग डार्क पेंसिल से यहाँ पे हम लोग बी पेंसिल यूज करेंगे डार्क करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पे ब्लैक पेन से हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं क्योंकि ज्यादा क्लियरिटी दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमको डार्क दिखेगा उसको हम यहाँ पे डार्क बनाए हैं, जो भी हिडन लाइन है उसको यहाँ पे डैश डैश लाइन से बनाया है। तो जैसे यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे जो भी डायमेंशन है, जैसे इसका जो लेंथ है 140 mm का है, तो यहाँ पे 140 mm, और यहाँ पे ये जो डायमीटर है वो 70 mm का है, तो यहाँ पे देखिए डायमीटर के लिए 5 हम लोग यूज करते हैं, तो 570 इस तरह से हम लोग यहाँ पे डायमेंशन कर देंगे। फिर इसका जो लेंथ है
जो हमारा सिलेंडर है उसका जो लेंथ है वो 100 mm का है, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दिए। यहाँ पे जो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 70 mm है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कोन का जो बेस है वो भी 70 mm का है, तो वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्शन है। और यहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये भी लिखना हम लोग को जरूरी होता है, ताकि क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे डायमेंशनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग mm या सेंटीमीटर कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी डायमेंशन है वो mm में होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्शन जो है ये हमारा तैयार हो गया है, और ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये हमारा साइड व्यू है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कर्व बनाना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और वीडियो को बार बार देखना है, और बहुत इजीली ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। थैंक यू।